अदब नाजरीन, मैं सनम आजाद। सपहर के बज चुके हैं 4 और 4 बजे आप देखते हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। क्या कुछ रहा अब तक बड़ा मामला, उस पर रहती है हमारी पहली नजर। तो शुरुआत पहली नजर में बड़े खतरे से, दस्तक से, और ये खतरा और ये दस्तक कोविड का जम्मू कश्मीर में भी आ चुकी है। मुल्क में कोविड के बढ़ते केसों की तादाद के बीच में जम्मू कश्मीर से भी कोविड 19 का अब की बार का पहला केस दर्ज किया गया है और मरीज जम्मू का रहने वाला है। उसको अब क्वारंटीन किया जा चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया है कि तवील उर्से के बाद पहला केस जम्मू में पाया गया है और जो पेशेंट है उसके टेस्ट लिए जा चुके हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा जा चुका है ताकि ये मालूम किया जा सके कि नया वेरिएंट तो नहीं है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो किसी ऐसे शख्स में शायद राब्ते में आया है जो शायद बैरून मुल्क से वापस आया हो और अब उसे क्वारंटीन किया जा चुका है। बहुत से लोग क्वारंटीन भूल चुके होंगे। क्वारंटीन का मतलब यही होता है कि अलग कमरे में अलग पे उसके पास किसी को नहीं आना, किसी को नहीं जाना, और फिर ये क्वारंटीन में अब वो ठीक भी हो जाते हैं और वो ठीक भी बताया है कि डॉक्टर ने हो रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि घबराना नहीं है, किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए मुनासिब इक़दाम उठा चुके हैं, लेकिन घबराना तो आपको नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी करनी है। जम्मू कश्मीर का पहला केस कोविड का इस साल का अब तक का, याद रखिएगा 2018, 19, 20 में जो कोविड आया था उसमें तो हिला के रखा गया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन जम्मू कश्मीर के तब हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे कोविड के खिलाफ जो लड़ने वाले, उनकी मेहनत से यहाँ से उस तरह के हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं पैदा हुए थे जो मुल्क की दूसरी रियासतों में हुए थे। न ऑक्सीजन की कमी हुई थी, न यहाँ की इंतजामिया ने पूरी तरह से तब पहले से तैयारी कर रखी थी। और मुल्क में जो हाल हुआ था 5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने का, तब कुछ लोग बता रहे हैं उस कोविड से, लेकिन अब की बार फिर आ चुका है कोविड। तो होशियार, खबरदार, कोविड का पहला हमला जम्मू कश्मीर में और उसके बाद आगे क्या होगा उसके लिए इंतजामिया तैयार है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष ने क्या बताया, जरा उनका सुन लेते हैं। कोविड की टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ाई है और इनफैक्ट कल हमने काफ़ी देर के बाद एक कोविड-19 का केस भी डिटेक्ट किया है। अभी ये नहीं बता सकते कि जीनोमिक्स के ढंग से ये JN1 है या नहीं, या कुछ भी है, उसकी जब जीनोमिक्स होगी तब बताएंगे। लेकिन हम पूरे तैयार हैं। जैसे एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, कियोस्क खोले हैं GMC में भी और SMGS हॉस्पिटल में भी। किसी पेशेंट को भी अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, जैसे खांसी है, गला खराब, फीवर है, तो उनको टेस्ट के लिए हम सजेस्ट करते हैं दे शुड बी टेस्टेड, ताकि अगर कोविड-19 है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें। जो पॉजिटिव आए हैं क्या माइल्ड इलनेस है, उनको कांटेक्ट था किसी से जो बाहर से ट्रैवल किया था किसी ने, तो अदरवाइज ही इज़ बीइंग मैनेज्ड वेरी नाइसली। घर में होम मैनेजमेंट है, होम आइसोलेशन में है, सीरियस नहीं है। तो मेरा ये प्रिकॉशन रहेगा कि अभी पैनिक नहीं करना है, बट ऑन द गार्ड रहना है। अगर किसी को, पेशेंट को या किसी आदमी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो केयरफुल रहें। अभी पैनिक नहीं करना है, बट ऑन द गार्ड रहना है, ख्याल रखना है। फीवर है, गला खराब है, खांसी है तो टेस्ट करवाना है, कहीं कोविड तो नहीं है। एक बार फिर ये कोविड दस्तक दे चुका है और पिछले कई दिनों से हम लगातार बता रहे थे कि मुल्क में कोविड के बढ़ते केसों की तादाद और उसके बीच में नया वायरंट, और ये नए वायरंट के में सबसे ज्यादा केस जो हैं गुजरात और केरला के शहरों से आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी दस्तक हो चुकी है। लेकिन अब दूसरे खबर पे, दूसरी तस्वीर पे चलते हैं। ये 9 दिन पहले शुरू हुई थी। खित्ते पीर पंजाल बफ्रियाज का इलाका, और बफ्रियाज के इलाके में जो सूरत हाल हुई, पहले फौज की टुकड़ी पे हमला हुआ और उसके बाद रिटाइलेशन बताया जाता है। उसमें 3 आम शहरी मारे गए और 3 आम शहरियों के मारे जाने पे वाविला शुरू किया गया। वजीर दाखिला, वजीर दिफा को आना पड़ा, फौज के बड़ी सरबराह को आना पड़ा, उन लोगों से मिलना पड़ा जिनके प्यारे इसमें मारे जा चुके थे, और उसके साथ साथ अस्पताल जाना पड़ा, और उसी सिलसिले में इंतजामिया को अलर्ट पे रहना पड़ा। ऑपरेशन जो है, काउंटर ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी शुरू किया गया और ये आज लगातार 9वें रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। 8 दिन के बाद आज ट्रैफिक को मुगल रोड के पुंछ के बफ्रियाज के इलाके में ट्रैफिक को रेस्टोर सड़क पर चलने की इजाज़त दी गई
और इस 8 दिन के बाद आज डेरा गली बफ्रियाज राब्ता सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त जो है वो देखने को मिली। और इस वक्त भी आपको बताते चलें कि इंतजामिया जो है पूरी अलर्ट पे है और राब्ता सड़क जहां बहाल किया गया वहीं भी इंटरनेट के हवाले से लगातार लोगों का कहना है कि आज अभी तक इंटरनेट रेस्टोर नहीं हुआ है। ताहम हमें कुछ जराए से बताया गया कि आज शाम तक इंटरनेट बहाल हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में लगभग 12 जगहों पे ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान एडिशनल ट्रूप्स को भी बुलाया जा चुका है और इस ऑपरेशन के दौरान अभी तक बताया जाता है कि जंगल का चप्पा चप्पा छाना मारा जा रहा है, लेकिन कभी तक कोई आमना सामना नहीं हुआ है। चेक पोस्ट लगाए गए हैं, मजीद चेक पोस्ट पे चेकिंग की जाती है, शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे बताया गया था कि जो सर्च ऑपरेशन है उसकी वजह से इस गाड़ियों की आमदरफ्त जो है वो इस इलाके में मुअत्तल की गई थी। दरियासना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बताया जाता है कि आज इलाके में जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के हल्कों से खबर आ रही है कि वो भी कल बफ्रियाज जाएंगी। वजीर दिफा के बाद कल रविंदर रैना जो बीजेपी के रियासती सदर भी है वो भी अस्पताल गए थे। उन्होंने भी अस्पताल जाके खैरी ऑफियत और जख्मियों की पूछी थी। आज वो घरों में भी गए थे, उस खबर पे भी आएंगे, लेकिन पहले आपको बताते चले कि जमशेद मलिक हमारे साथी वहां से हैं। जमशेद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइए हमारे नाजरीन को ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। आपके बफ्रियाज के इलाके पर आप पूरी तरह से नजर रखे हुए थे, खबरें ट्रैफिक रेस्टोर किया गया, कुछ खबरें ये भी हैं कि आज शाम तक इंटरनेट रेस्टोर किया जाएगा और ये भी है कि फारूक अब्दुल्ला आज आए थे, कल महबूबा मुफ्ती आएंगी, तो क्या है आपके पास खबर? बाद थाना मंडी बफ्रियाज शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया। ये एक रात भरी खबर आज जरूर सुबह सामने आई है, मगर इस इलाके में आज 9वें रोज भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जो देखने को मिल रहा है, जिससे इन पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया, मजीद टुकड़ियों को भी तैनात किया गया। मगर इस पूरे जंगल को छान लिया गया है जो बफ्रियाज का इलाका था, इसका तकरीबन इलाका सैनिटाइज करने के बाद आज इसको गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। मगर इंटरनेट की खिदमत की जहां तक बात आज 6ठे रोज भी वो बंद रही। सनम, इससे सबसे बड़ी परेशानी जो इंटरनेट से जहां ताजरों को स्टूडेंटों को थी, उससे बड़ी परेशानी एक उभर कर और नहीं सामने आई है। वो ये परेशानी है कि जहां लोगों को स्टोर से सरकारी डीलर की तरफ से या डीलरों की तरफ से राशन तकसीम करना था, वो राशन तकसीम नहीं हो पा रहा है लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम है। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने एडी फूड एंड सप्लाई से बात की है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमने उनसे पूछा कि क्या वो ऑफलाइन भी राशन लोगों को दे सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं दे सकते। मगर उन्होंने ये कहा कि आला हकाम तक ये चीज पहुंचाई गई है कि यहाँ पर इंटरनेट की खिदमत मुअत्तल है, जिसके कारण लोगों को इस महीने का राशन सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। पर उनकी तरफ से आला हकाम तक ये बात पहुंचाई है, वहां से कोई ऐसा जवाब उनको अभी तक सामने नहीं आया। जो सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त लोगों के लिए वो भी हो चुकी है कि इंटरनेट ना होने से लोगों को राशन भी तकसीम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इस इलाके की बात करें, यहाँ सियासी लीडरान के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां कल हमने भाजपा के रियासती सदर को देखा, उन्होंने बफ्रियाज का दौरा किया और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ साहब की बात करें या दीगर कुछ लीडरान, वो भी थोड़ी देर पहले उन फैमिली के मुतासिरीन से मिलने के बाद हॉस्पिटल सोनकोट पहुंचे। और इस वक्त वो, जिस वक्त हम लाइव पे खड़े हैं, जो खबर चल रही है, इस वक्त वो वहां हॉस्पिटल के अंदर सोनकोट हैं, जो जख्मी लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और कल जिस तरह की खबर अब सामने आ रही है कि साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी कल सोनकोट का दौरा करेंगे और लगातार ये खबरें पहले भी सामने आई, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था जब इन्होंने ये कहा था कि इनको नजर बंद कर दिया गया। मगर एक ही राहत भरी खबर आज की तारीख में जो है वो ये है कि थाना मंडी बफ्रियाज शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए आज बहाल कर दिया गया। मगर इंटरनेट बंद होने से बहुत ज्यादा परेशानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जरा खित्ता के अंदर सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त सामने आ रही है कि किसी भी जगह पर स्टोर पर लोगों को राशन दस्तयाब नहीं हो रहा है, उसकी बड़ी वजह है इंटरनेट ना होना। सना, क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि वहाँ के जिला तरक्याती कमिश्नर लोकल भी हैं या बाकी लोग हैं, क्या वो इस चीज़ पे नज़र नहीं रख रहे? क्या उनको मालूम नहीं है कि गुज्जर बरादरी है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इनके पास राशन तो है, CAPD के स्टोर से लाना पड़ता है, तो वो राशन अगर नहीं मिलेगा तो वो कैसे रह पाएंगे? क्या ये इंतजामिया को मालूम नहीं है? सनम, बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि ये बात मैंने थोड़ी देर पहले एडी फूड एंड सप्लाई से भी बात की है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि उन्होंने आला हकाम तक, डायरेक्टर CAPD तक पहुंचाई है। मगर जो बड़ी बात यह है कि वहां से अभी तक कोई जवाब उनको वापस नहीं मिल पाया। फिर मैंने उनसे ये पूछा है दोबारा कि लोगों को राशन किस तरह तकसीम किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 रोज बचे हैं इस महीने के राशन को, कल और परसों का दिन बचा। अगर 2 दिन आने वाले इंटरनेट नहीं चलता तो लोगों को इस महीने का राशन सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा और इस महीने का राशन के साथ अगले महीने अगर उनका राशन
राशन है वो भी उनको नहीं मिल सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब तक इनकी ऑनलाइनिंग पूरी तरह नहीं हो जाती, उसमें अगर एक महीने का राशन नहीं लेते तो दूसरे महीने भी उनको राशन में परेशानियां आती है, क्योंकि उनकी सप्लाई बंद कर दी जाती है। यह बड़ी परेशानी इस वक्त लोगों के सामने खड़ी हो चुकी है, क्योंकि आज 2 दिन बचे हैं इस महीने के। अगर इन 2 दिनों में इंटरनेट बहाल नहीं होता है, हालांकि जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इंटरनेट को शाम तक बहाल कर दिया जाएगा, मगर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, क्योंकि कल भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि वजीर दिफा के जाने के बाद इंटरनेट बहाल हो जाएगा, मगर अभी तक वो भी नहीं हो पाया। और इंटरनेट के साथ साथ दीगर अगर कुछ कंपनियों की सर्विस की बात करें, उनकी सर्विस और मजीद डाउन हो चुकी है, जहां अब फोन कॉलिंग में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी जो इस वक्त लोगों के लिए वो खड़ी हुई है इंटरनेट ना होने से, कि लोगों को राशन तकसीम इस वक्त तक नहीं हो रहा। सना, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद मलिक बता रहे थे, जी हाँ, जमशेद मलिक बता रहे थे, बाकी कुछ बचा तो अब राशन मार डालेगी, यही है। राशन नहीं मिल रहा है और उसका सबसे बड़ी वजह राजौरी के बफलियाज का हाल अहवाल आपको बता रहे थे हमारे जमशेद मलिक, बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। और जिस तरह आपने सुना, राशन नहीं मिलेगा, 2 दिन बचे हैं दिसंबर के, और इन 2 दिनों के बाद अगर इन 2 दिनों में राशन कार्ड आपका अपडेट नहीं हुआ, राशन में जो पंचिंग वगैरह होती है वो अपडेट नहीं हुई, तो फिर राशन नहीं मिलेगा और अगले महीने में फिर परेशानी होगी। और ख़ास तौर पर ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर राशन जो है वो गवर्नमेंट के CAPD स्टोर से खरीदी जाती है, वहीं से नहीं मिलती है, तो बाकी राशन जब वहाँ से ना मिलेगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। लेकिन DDC मेंबर सुरनकोट और नायब सदर जो हैं शाहनवाज चौधरी ने जिला और ब्लॉक सदर सरपंच और दूसरे नौजवानों के साथ आज SDH सुरनकोट गए और यहाँ उन्होंने फौजी हिरासत में जख्मी अफराद की अयादत भी की। इस मौके पर शाहनवाज चौधरी ने बताया कि उन्होंने डिवीजनल कमिश्नर जम्मू से भी मुलाकात की है और मरकजी सरकार से भी मुआवजे की अपील की है कि मुतासरा अफराद का ताल्लुक इंतहाई गरीब ख़ानदानों से है और मजदूरी करने के भी अब वो काबिल नहीं रहे हैं और उनके अहल खाना की रोज़ी रोटी के साथ साथ देखभाल के अखराजात, उन जिनमें सबसे ज़्यादा अखराज जो हैं अब दवाइयों पर हैं और बच्चों की पढ़ाई है, ये सरकार उन्हें फराहम करे। बड़े दुख और सानिया का दुख और गम का सानिया है। किस तरीके से जो है कुछ ब्लैक शिप्स जो सिस्टम में हैं, कुछ भेड़िए उनको कहूँगा जिन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा किया और हमारे गरीब मजदूर तबके के कुछ लोगों को जो इनोसेंट थे, बेगुनाह थे, उनको बड़े बुरे तरीके से, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और काफ़ी लोग जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में हैं, तो क्योंकि मैं दिल्ली में था, मैं रात को ही सुरनकोट पहुँचा हूँ, तो उनका पता लेने हम सब लोग जो आए थे। पिछले कई दिनों से पीर पंजाल में जो है लोगों को नींद नहीं आई है, क्योंकि इस तरह का वाक़या जो है जो सियासी जमातों का जाना यहाँ पे जारी है। अस्पताल में उन जख्मियों से मिल रहे हैं जिनके हवाले से इल्ज़ाम है या जिनका कहना है कि फ़ौजी हिरासत में उनके साथ तशद्दुद किया गया और जो वीडियो वायरल हुआ बहुत ही डरावना वीडियो था, तशद्दुद का वीडियो बहुत ही डरावना था। और सारे के बीच में रविंद्र रैना BJP के रियासती सदर कल भी अस्पताल गए थे, आज आबादी में गए थे और आबादी में जाके मुकामी लोगों से मिल रहे थे और आबादी में जाने से ही एतमाद कायम होगा। मुकामी लोगों के साथ मिल के रिश्ते इस्तवार करने की कोशिश रविंद्र रैना कर रहे हैं और रिस्पांस भी उन्हें मिल रहा है। और आज रविंद्र रैना जब वहाँ पे गए तो उन्हें मुकामी लोगों के साथ मुलाकात भी की, ताज़ियत भी की और दुआइया मजलिस भी की। और इस सारे के बीच में मुकामी लोगों ने अपने गिले शिकवे भी बताए। रविंद्र रैना ने यकीन दिलाया कि गिले शिकवे अपनी जगह पे, उन गिले शिकवों को दूर कराने की कोशिश भी की जाएगी। और चलिए अब जरा विकसित भारत प्रोग्राम की बात करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा और ये आज कुपवाड़ा में मुनक्कद हुआ। ये अवामी दरबार है। अवामी दरबार के दौरान सवाल जवाब उठते और कुपवाड़ा में आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान टूरिज्म के सेक्रेटरी आबिद रशीद मेहमान खसूसी मौजूद रहे और यहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन और जिला के दूसरे अफसरान या PRI मेंबरान के साथ साथ इलाके के ज़ियाज़त शहरी भी मौजूद रहे।
विकसित भारत के इस प्रोग्राम के हवाले से आवाम को आज बताया गया और आबिद रशीद ने बताया कि कुपवाड़ा का जिला बॉर्डर का जिला है और यहाँ बॉर्डर टूरिज्म को एक खास फौकियत दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा जिले को टूरिज्म के नक्शे पर लाया गया है। वादी लुलाब को टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड भी दिया जा चुका है और अब की बार केरन, कुपवाड़ा, बंगस और लुलाब और यहाँ पे टूरिस्ट जिस तरह से आ रहे हैं उस तरह से उन्हें उम्मीद है कि आगे भी बढ़ता ही जाएगा। वादी कुपवाड़ा, वादी लुलाब और जिला कुपवाड़ा की आवाम को मुबारकबाद भी दी और साथ साथ में बताया कि सरकार की भरपूर कोशिश है कि कुपवाड़ा को एक मुनफरिद मुकाम भी दिया जा सके ताकि सयाह आएँ और सयाह आके यहाँ के नौजवानों को रोजगार हासिल हो सके। That विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो मकासद हैं, पर्पसेस हैं, connecting the unconnected, reaching out to those who are beneficiaries, making sure that हम awareness generate करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम्स की, और इस सब में लोगों से बात करके उनका फीडबैक लें। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को मेरा यकीन है कि उसको पूरा किया गया। 385 ब्लॉक्स में ये यात्रा यहाँ की गई है। यहाँ दूर अफ्तादा इलाका जात हैं, टंगडार, केरन, करना, जो मछेल और इस तरह के इलाके जहाँ बहुत डिफिकल्ट जोग्राफिकल टेरेन है, लेकिन उसके बावजूद ये शायद यहाँ के लोगों की और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट दर्शाता है कि कितने ज़्यादा डिफिकल्टीज जोग्राफिकल टेरेन के बाद, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के बावजूद इस यात्रा को कामयाब किया गया। सरहदी जिला कुपवाड़ा में अवामी दरबार या संकल्प यात्रा, बडगाम में भी अवामी दरबार या संकल्प यात्रा का प्रोग्राम आज मुनक्कद हुआ और बडगाम में आज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, मुकामी आबादी भी थी, अफसरान भी थे और यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकमील के लिए जो वैन जो है वो जो इलाकों में घूम रही थी वो आज इख्तिताम पजीर हुई और आज जिला हेडक्वार्टर भी पहुंची और इस वैन या इस यात्रा का मकसद यही बताया गया कि सरकार के जो प्रोग्राम हैं उनकी जानकारी आवाम को मिलनी चाहिए और इसी यात्रा के जरिए आवाम को सरकार की स्कीमों की, प्रोग्रामों की जानकारी भी दी जाती है। सौरभ भगत ने इस मौके पर कुछ जो स्टॉल्स लगाए थे उनका मुआयना भी किया और जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ मिल के उन्होंने ज़िले में बताया कि अवामी मामलात भी हैं, मसाइल भी हैं और ये पहली प्रायोरिटीज़ रहती है कि उनके मामलात सुने जाएं और उन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। आपको ये पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन और दिल्ली साहब के डायरेक्शन के थ्रू पूरी की पूरी हमारी यूनियन टेरिटरी में विकसित भारत जो यात्रा चल रही है। बडगाम जिले के जो 5 यहाँ पे म्युनिसिपल एरियाज हैं और जो 296 विलेजेस हैं उनमें लगातार मुसलसल ये यात्रा गई है और जो प्रोग्रेस यूनियन टेरिटरी ने किया है आफ्टर 2019 और साथ में जितने भी मरकज के अच्छे प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो, सोशल वेलफेयर में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, उन सब की पब्लिसिटी के लिए और सबसे बड़ी बात को गवर्नमेंट को पब्लिक के पास तक ले जाने के लिए, ताकि हमारे जितने भी जो आम नागरिक हैं उनको जो अमृतकाल चल रहा है उसकी स्कीमों के बारे में बताने के लिए और गवर्नमेंट कितना एफर्ट कर रही है ताकि जो हमारा एक आम नागरिक है उसकी लाइफ में सुधार आ पाए। विकसित संकल्प यात्रा त्राल में भी मुनक्कद हुई और गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल त्राल में आज विकसित संकल्प यात्रा की तकरीब का एहतमाम किया गया और यहाँ पे एडीसी पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे और यहाँ पे स्कूली बच्चों ने तमद्दनी प्रोग्राम भी किया, त्राल का हाल भी बताया और यहाँ पे मामले और मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई। दोबारा मुनक्कद ऐसे प्रोग्राम कराने की लोगों ने मांग भी की और मुकर्रीन ने मौजू के हवाले से तासुरात भी पेश किए गए। महकमों ने काउंटर भी लगा रखे थे और इन काउंटरों के जरिए स्कूल के जरिए लोगों को आगाही फराम की जा रही थी और स्कूली बच्चों का जिस तरह बताया कि सकाफती प्रोग्राम स्कूली बच्चों ने पेश किया। जो आज का प्रोग्राम है, जिस तरह हमने पिछले 25 दिसंबर को यहाँ पर विकसित भारत प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया था और इसी ज़िम्मे में आज ये हमने विकसित भारत के साथ हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का प्रोग्राम भी यहाँ पर हमने मुनक्किद किया। आज पूरे हम ब्लॉक त्राल में यहाँ पर हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आए हैं इस प्रोग्राम में ताकि लोगों को जो भी कोई ग्रीवेंस हो वो मौके पर ही उसको रिजॉल्व किया जाए, उसको हल किया जाए। तो ये
और चंदिना पारीबल ये गांधरबल का इलाका है। यहाँ के लोग मुकामी डीडीसी वाइस चेयरमैन बिलाल शेख के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और लोगों का इल्जाम है, नाराजगी है कि पब्लिक दरबार में बिलाल ने पारीबल पुल के काम को रोकने की वकालत की, जिसकी वजह से लोगों के दिल मजरूह हुए। लोगों ने बताया कि ये पुल इलाके पारीबल के लोगों की एक दरीना मांग थी और इससे के तामीर होने से कई इलाकों को फायदा मिल सकता था। और जब डीडीसी वाइस चेयरमैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सभी इल्जामात बेबुनियाद थे, मनगढ़ंत है, बल्कि इस पुल का काम पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्हीं की कोशिश की जा रही है। बहतानबाजी है, बिलाल ने बताया, लेकिन मुकामी लोग बताएंगे उसने बताया है, कस्में खा के बताते हैं, उसने बताया है और उसका जवाब दिया जाएगा। बड़े शुक्रगुजार गए गवर्नर सोबन साथ कदलस ओतर बूज अत आय टेंडर शायद गसन वाजिन, मगर बदकस्मती किन आव रात बूज चेयरमैन आमद मुनी सेक्रेट अत पे कैसो लुको कर शिकायत यह कदल गि बन गो कहें गो बन शालबु कदल एक्सेप्ट करान कहें यह कदल अहम शालबु कदल अहम, मगर यह कदल यह अलग शेर पत्र खतर कदल शालबु कदल सह शालबु खतर कदल अत मे कह नाराज गि या खुश गन मगर कत वन वसाद ये वसाद सर ये लुको तरफ कथ करान यह कदल गन पुल अवाम का मामला है और अवाम इसको लेके निकल पड़ी है, बताती है कुछ भी होगा पुल तो काम शुरू करना है, कोई मुखालफत करे कुछ करे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गांधरबल की बात, लेकिन आपको बताएं, देख रहे थे आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही, दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी में आपके लिए लद्दाख का खबरनामा, लद्दाख स्पेशल और दिल्ली का खास खबरनामा लेके आ रहे हैं ज़हूर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।